तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किड पकड़ लेता है अप्पू को, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा है कि ये बेवकूफ क्या कर रहा है वहाँ पे। जिसके बाद हम लोगों को बीस्ट पैरेट्स को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था ये तो हमारे में से नहीं है। फिर हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर उस्टस किड भी आ गया है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो किड को देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो लग रहा था ये उडोन की जेल में है, पर यहाँ पर कैसे आ गया? क्या बाबा उनकी ने मुझे ये सब झूठ बताया था? तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को किड को दिखाया जाता है, जो कि आपको के सामने खड़ा होता है और आपको पूरा घायल होता है। तभी किड बोल रहा होता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो काइडो के आदमी थे। तभी किड बोलता है कि मैंने जितने भी सारे प्लान बनाए तो मैंने सारी बातें जाकर के काइडो को बता दी। तब किड बोलता है कि तुमने मेरी सारी बातें काइडो को बता दी, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी आपको जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले 4 एम्परर को हरा देंगे हमारे ग्रुप मिलकर के? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी आपको बोलता है कि हम लोग कभी भी एम्परर ऑफ द सी को नहीं हरा सकते, उसके लिए बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। किड जो होता है वो अपने मेटल वाले हाथों से पकड़ लेता है आपको को बहुत तेजी में, और तभी आपको भी अपना म्यूजिकल अटैक यूज करता है। हम लोगों को दिखा जाता है कि आपको जो होता है वो डांस करने लगता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए, लेकिन तुम तो यहाँ पर कैसे आ गए? तभी वहाँ पर किड के जितने भी परीक्षक होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप ठीक तो है ना कैप्टन? तभी किड बोलता है कि तुम लोगों को मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम लोगों को दिखा जाता है वहाँ पर जितने भी बीस्ट परीक्षक होते हैं वो सब उनको बोल रहे थे कि इन लोगों को जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तभी कोई ने बोलता है कि अगर तुम लोग इसे जिंदा नहीं पकड़ सकते तो इन लोगों को मार दो। हम लोगों को दिखा जाता है वहाँ पर जितने भी बीस्ट परीक्षक होते हैं वो सब लोग अटैक कर देते हैं किलर लोगों के ऊपर। हम लोगों को किड को दिखा जाता है, जो कि अपना यूज करता है पावर को, बोलता है जितने लोगों को मेरे साथ मरना है वो इधर आ जाओ। हम लोगों को दिखा जाता है कि जो होता है वहाँ पर मेटल होते हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तब उधर किलर आकर के उसे बोलता है कि हम लोग इससे नहीं लड़ सकते, अगर हम लोग इससे लड़ेंगे तो हम लोग काइडो से नहीं लड़ पाएंगे, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तभी किड बोलता है कि तुम सही हो। हम लोगों को दिखा जाता है वहाँ जितने भी बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को इन लोगों को पकड़ना होगा, नहीं तो भी लोग को नहीं बन पाएंगे। तभी हम लोगों को दिखा जाता है कि एक यूपिटर जो होता है वहाँ पे लगातार अटैक करने लगता है किड के ऊपर। तभी किड बोलता है कोई जाकर उसे रोको। हम लोगों को आपको दिखा जाता है, जो कि बोलता है कि अब हम लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि वहाँ पर एक जाइंट होता है जो कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है, उसका नाम हाचा है। अभी हम लोगों को क्वीन को दिखा जाता है, जो कि हाचा को बोला था तुम बिल्कुल सही टाइम पर आया हुआ, इन लोगों को खत्म कर दो। हम लोगों को एक पैरेट को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि इस बच्चे का सर तो मैं ही लेके आने वाला हूँ। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि जैगी ने इस पूरे जगह को बैटलफील्ड में बदल दिया, हम लोग नहीं लड़ पाएंगे काइडो से इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों का बस टाइम ही वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं। अभी हम लोगों को किड के पैरेट्स को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि आप आगे बढ़े कैप्टन, हम लोग इसे संभाल लेंगे। तभी वहाँ पर जो लूफी होता है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को इनके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। इसके बाद लूफी और किड वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखा जाता है जोरो आ जाता है, अपनी तलवार निकाल करके वहाँ पर जितने बीस्ट पैरेट्स होते हैं उनको काट देता है। तभी लूफी बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो जोरो। उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है वो तीनों जान लगते हैं काइडो के कासल की तरफ। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी चीज हुआ है वो जैगी की वजह से हुआ है। जोरो जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो लूफी। तभी वहाँ पर जो किड होता है वो बोलता है जोरो को कि तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते जोरो। हम लोगों को लूफी को दिखा जाता है, जो कि बोल रहा होता है देखो जैगी तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से हम लोगों को भागना पड़ रहा है। किड गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे कहने पे नहीं चलने वाला, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। हम लोग को दिखा जाता है लूफी और जैगी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जोरो आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि तुम लोग नहीं जाने वाला तो मैं ही करके काइडो का सर काट दूंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि रुक जाओ। अभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर किलर भी आ जाता है, जो कि बोलता है कि मैं इन लोगों को झगड़ने नहीं दूंगा, ये लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं। हम लोग को दिखा जाता है वो लोग भागने लगते हैं। तभी उधर आपको आ जाता है, जो कि बोलता है कि मेरे म्यूजिकल अटैक से कोई नहीं बच पाता। इसके बाद वो म्यूजिकल अटैक करने लगता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है आपको जो होता है वो उन तीनों के आगे आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर किलर आकर के बोलता है कि तुम लोग अपना फोकस मत जाने देना। इसके बाद हम लोगों को दिखा जाता है कि आपको जो होता है एक अटैक यूज कर देता है अपना म्यूजिकल। तभी किलर जो होता है उन लोगों को बोलता है अपना कान बंद करो। इसके बाद हम लोगों को दिखा जाता है आपको जैसे ही अटैक करता है उन लोगों के ऊपर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों का कान बंद होता है। तभी किलर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसका अटैक जो है वो म्यूजिकल है, अगर तुम लोग उसके म्यूजिक को सुनोगे तभी तुम लोगों को अटैक लगेगा। अगर तुम लोग अपना कान बंद कर लोगे और म्यूजिक नहीं सुनोगे तो तुम लोगों के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। जिसके बाद हम लोगों को दिखा जाता है कि लूफी जोरो और किड जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं सुना क्योंकि हमारा कान बंद था। जिसके बाद किलर जो होता है वो बोलता है कि मैं से रिपीट नहीं कर सकता तुम्हारा, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी सीन चिप्ट होता है, हम लोगों को बिग मम को दिखा जाता है, जो कि मेकअप कर रही होती है, बोल देते कि मुझे पता चला कि मेरा बेटा यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर जो काम करने वाली लड़की होती है वो बोलती है कि फिर गजब बात है ना बिग मॉम, आप लोग कोर्ट से भी तो आ सकते हैं लेकिन आप इलीगल रास्ते से आ रहे हैं। बिग मॉम जो होती है वो बोलती है कौन सा पोर्ट, मुझे तो नहीं पता। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को किनेमॉन लोगों को दिखा जाता है जो कि आगे बढ़ रहे हैं और वो पूछते हैं कि टैंक में कौन है,
चॉपर को नहीं। जिसके बाद चॉपर बाहर निकल करके बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ इसके अंदर। तो हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है मेरे फेलो वॉरियर को यहाँ से अंदर जाने से पहले यहाँ पर प्लान बनाना होगा ताकि वो लोग हम लोगों को नहीं पकड़ सके। किनेमॉन बोलता है कि हम लोगों को 2 के ग्रुप में बट जाना होगा, जिसके बाद तुम लोग आगे से जाना और मैं पीछे से घूम करके जाकर के लड़ूंगा उन लोगों से। इसके बाद हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद किनेमॉन बोलता है कि हम लोग को अपने प्लान को बहुत ही स्मूथली एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लॉ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अंडर वाटर जा रहे होते हैं सबमरीन से। हम लोग को दिखाया जाता है जितने भी आकाशाई 9 के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग अंदर होते हैं और लॉ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को डैंगिर को दिखाया जाता है जो कि साउथ साइड से जा रहा होता है अपने आर्मी होते उनको लेकर के। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जिनवे और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं उन लोगों का कपड़ा पहन के बीस्ट पायरेट्स का। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ब्रूक और फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाइक पर जा रहे होते हैं। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं उनके साथ शिनोबू भी होती है। हम लोगों को कैरामी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो मोमोत्सुके को बचाने जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नामी जाती है तो जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बौखला जाते हैं, उसे रास्ता दे देते हैं। जिस शिनोबू भी वैसा ही करती है। लेकिन वहाँ जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि कौन है ये बदसूरत। उसके बाद शिनोबू को गुस्सा आता है और वो निनिबो बॉल क्रशर अटैक यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं अटैक तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मॉम का कमरा दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी किनेमॉन के आदमी होते हैं वो सब लोग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं हम लोग को छुप करके अंदर जाना होगा और ब्लूप्रिंट लेना होगा। इसके बाद किनेमॉन बताता है कि यहाँ पर 2000 सोलर से भी ज्यादा है तो हम लोगों को बच करके जाना होगा। उसके बाद हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि किनेमॉन को बोलता है कि तुम मुझे मत रोकना, मुझे अंदर जाना है। तो किनेमॉन बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते कि यहाँ पर एक टोबिरो को है ब्लैक मारिया। हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि सांजी को रोक रहा होता है लेकिन सांजी नहीं रुकता और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम लोग सांजी को छोड़ दो, हम लोग चलते हैं आगे, हमारा प्लान बताओ किनेमॉन। इसके बाद हमें बोलते कि हम लोग यहाँ पर मोमोत्सुके को बचाने आया था, हम लोगों को उसे पहले बचाना पड़ेगा। तभी नामी बोलते हैं कि तुम भी तो उसी के लिए ज्यादा परेशान हो ना किनेमॉन। फिर नामी लोग जो होते हैं वो किनेमॉन को बोलते हैं कि तुम मोमोत्सुके को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग जाकर के उसे बचाएंगे। नामी बोलते कि आप लोग जाकर के फाइट पर फोकस करो। किनेमॉन जो होता है वो शुक्रिया कहता है उन दोनों को और बोलता है कि मैं उनको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बट हम लोगों को शांति दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है और बोलता है वहाँ पर एक भी लेडीज नहीं है। इसके बाद किनेमॉन बोलता है यहाँ लेडीज नहीं है तो यहाँ पर एक भी मेंस नहीं होगा। इसके बाद किनेमॉन बोलता है कि अब हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इन्वेडर्स हम लोग को जाकर उन्हें पकड़ना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूफी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर किलर सभी लोगों को मार रहा होता है बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स को। अभी हम लोगों को अपो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक माइक पकड़ लेता है और वो आपको जितने बीस्ट पायरेट्स होते हैं उन सबको बोला होता है कि तुम लोगों को इन्हें पकड़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किलर होता है और उसे बंदी बना के रखा जाकर वहाँ पर ओरोची आ जाता है। अभी वहाँ पर ओरोची जो आता है वहाँ पर एक डेविल फ्रूट लेकर के आ जाता है जो कि आकर के किलर को देता है और बोलता है तुम इसे खा लोगे तो तुम्हें तुम बचाने का मौका दूंगा तुम्हारे कैप्टन को। और ये सुनने के बाद किलर तुरंत ही वहाँ पर जो फ्रूट होता है उसे खा लेता है। के बाद हम लोगों को फिर को दिखाया जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट मेंबर्स होते हैं उन सबको मार रहा होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को छूने की। हम लोग को लूफी जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को इसे जल्दी हरा के जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को टोबिरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोगों को इन्हें पकड़ना होगा। के बाद वहाँ पर जितने टोबिरो को होते हैं वो सब बोलते हैं कि नहीं हम लोग इसे नहीं पकड़ सकते, हम लोगों को जाकर यामाटो को पकड़ना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को आपो को दिखाया जाता है जो कि पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है उन लोगों को और लूफी लोग भाग रहे होते हैं। हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों को बोलता है कि इन लोगों को मार दो। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर से बताना कहीं